Hello dear students, welcome to the video today. We are carrying on with this chapter political parties, which is there for your second term, but one of the very important chapters. We need to complete it readily so that we are absolutely prepared for the forthcoming examinations. Now, children, when we are talking of political parties, in the last class we discussed that पहला तो हमने in the last video we have discussed about the importance of the political parties, what is the use of the political party, and its main features. Do we really need a political party? Yes, my dear students, democracy है, सब लोगों को अपना हक चाहिए. Everybody wants their share. Everybody wants कि अन्याय नहीं हो, न्याय हो. तो न्याय के लिए कुछ लोग ऐसे चाहिए जो कि हमेशा उनका साथ दें, जो कि हमेशा the people who are always supporting the various groups that are there. Caste system is there. Class system is there. Class means high class, low class. वो on the basis of economy होता है. Economy के basis पे class जो है वो decide होता है, लेकिन caste system is on the basis of the birth. A person is born in the high caste or the low caste is as per the person's life, the person's family, which family is the person born in, that is deciding the any person's caste. तो पार्टीज क्या करती है ना, पार्टीज नीड द सपोर्ट ऑफ द कॉमन पीपल एज वेल एज दे सपोर्ट द कॉमन पीपल. दोनों ही चीज़ें पार्टीज का काम है. Political parties, they are very much involved into this kind of a system where there are these parties are playing a very important role in lives of the people. हक दिलाने के लिए, लड़ाई करने के लिए political parties are always ever ready. कितनी पार्टीज होनी चाहिए, हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव, ये भी समझने की ज़रूरत है. मेनी अ टाइम्स व्हाट हैपेंस, मेनी कंट्रीज आर देयर विच एब्सोल्युटली अवॉइड मेनी पार्टी सिस्टम. एक पार्टी है, बस उसी पार्टी का रूल चलेगा. एवरीबडी शुड नो अबाउट दैट पार्टी एंड एवरीबडी शुड फॉलो द रूल्स ऑफ दैट पार्टी. एंड एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन, डेमोक्रेसी की भी जब भी हम बात कर रहे हैं, एनी बडी कैन फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी. कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है. एनी बडी एंड एवरीबडी हु इज एन एडल्ट. ऑफ कोर्स बच्चों को पार्टी बनाने की ज़रूरत नहीं है. पॉलिटिक्स एंड पार्टी दैट इज एट द लेटर स्टेज ऑफ लाइफ. सो हियर इट इज़ मैंशनड कि एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन इज़ फ्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी. इसी सेंस में, इन दिस सेंस व्हाट हैपन्स, लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आर देयर इन ईच कंट्री. हर एक, बहुत सारी कंट्रीज हैं which are following the democratic system, and in each of these countries political parties are there. इंडिया में देख लो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हाय 750 पार्टीज. एक तो और चीज़ है ना, लोगों को कुछ काम नहीं होता है, पीपल डू नॉट हैव एनी वर्क. So what do? They go and join any party or they form any party. Okay. 750 parties are registered with the Election Commission of India, and all these parties are these सारे parties जो हैं serious contenders नहीं है इलेक्शन में. इलेक्शन में सारे लोग participate नहीं करते हैं. Political parties are there. Some of the political parties are contesting the elections, other parties are supporting the main party or paying a heed to the needs of the people. लोगों की सेवा की भावना से काम कर रहे हैं. तो ये that is the work of the political parties. Okay? अब क्या है, only a handful of parties are effectively इन द इलेक्शंस में. आपको अगर कहा जाए
कुछ पार्टीज का नाम बताइए, तो यू विल ऑलवेज नेम सम प्रोमिनेंट पार्टीज। सारी पार्टीज का नाम क्या आपको याद है? नो। जो पार्टी बहुत ज़्यादा पावर में है या जो पार्टी के मेंबर्स बहुत एक्टिव हैं, उस पार्टी का काम हर जगह नज़र आ रहा है, ऐसी पार्टी जो है, दिस इज़ इफेक्टिवली देयर टू विन इलेक्शंस एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। लोगों का वोट भी उसी पार्टी को जाता है, विच इज़ वेरी पॉपुलर। सो क्वेश्चन इज़, ये फिर सवाल यहाँ उठता है, हाउ मेनी मेजर और इफेक्टिव पार्टीज आर गुड फॉर अ डेमोक्रेसी? कितने पार्टीज होनी चाहिए डेमोक्रेसी के लिए? हाउ मेनी पार्टीज आर रिक्वायर्ड? तो अब क्या है कि ये तो आपको पता है, सम कंट्रीज हैव वन पार्टी सिस्टम, सम कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव गॉट वन पार्टी सिस्टम एंड दे आर अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट कैसे चलाना है, किस तरह से रन करना है, किस तरह से कंट्रोल करना है। देयर आर ओनली वन पार्टी। चाइना इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द वन पार्टी सिस्टम। तो ये जो कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ में इस तरह के पार्टी सिस्टम को वन पार्टी सिस्टम कहा जाता है। दूसरा, ये भी पढ़ेंगे हम, एंड क्लास 9th में जो हम लोगों ने पढ़ा था, रिमेंबर, चाइना में ओनली द कम्युनिस्ट पार्टी इज़ अलाउड टू रूल एंड लीगली, अगर लॉ के हिसाब से बात किया जाए, लीगली स्पीकिंग, पीपल आर फ्री टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। लोग अपने तरीके से अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इलेक्टोरल सिस्टम डज नॉट परमिट फ्री कंपटीशन फॉर पावर। पावर के लिए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स दैट इज देयर, लीगली स्पीकिंग, पीपल आर फ्री टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। इलेक्टोरल सिस्टम जो है ये परमिट नहीं करता है फ्री कंपटीशन फॉर पावर। पावर के लिए फ्री कंपटीशन इट्स नॉट अलाउइंग। तो वन पार्टी सिस्टम जो है, इट इज़ वन पार्टी सिस्टम इज़ अ गुड ऑप्शन, लेकिन ये डेमोक्रेसी नहीं है। फिर इफ़ इट्स अ वन पार्टी सिस्टम एंड इफ जस्ट वन काइंड ऑफ अ रूलर इज़ देयर, तब फिर हम डेमोक्रेसी की बात नहीं कर सकते हैं। अगर डेमोक्रेसी है तो एवरीबडी शुड गेट अ फेयर चांस इन पार्टिसिपेटिंग इन द सिस्टम, in the power, in the political system, पूरा जो बड़ा सा है। तो क्या हो रहा है, they are providing fair chance for competing parties to come to power। दूसरी पार्टीज को जब चांस ही नहीं मिल रहा है, एक ही पार्टी अपनी तरीके से अपना काम चला रहे हैं, तब फिर तो हम इसको सही नहीं मान सकते ना। वी कैन नॉट टेल इट एज करेक्ट। सम कंट्रीज व्हाट इज देयर, पावर चेंजेस बिटवीन टू, दो ही पार्टी हैं। इन सम कंट्रीज देयर आर जस्ट टू पार्टीज, और यही टू पार्टीज इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, काम करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। इट इज द पावर कीप्स चेंजिंग बिटवीन दीज टू पार्टीज ओनली। दो ही पार्टी के बीच में पावर गेम होता है। तो बहुत सारी पार्टीज हो सकती हैं, सेवरल अदर पार्टीज में एग्जिस्ट। ठीक है, many parties can exist, many parties can contest elections, win a few seats in the national legislature, nation के लिए, national legislature के लिए जीत भी सकते हैं। लेकिन क्या है कि only two main parties are there। किसी न किसी पार्टी के साथ इन पार्टीज को जुड़ा होना पड़ेगा। they have to get attached to some of the party and this is called as a two party system, or we also call it as a bi-party system। क्या कहते हैं, we call it as a bi-party system। अब आगे देखते हैं, वन पार्टी सिस्टम हो गया, टू पार्टी सिस्टम हो गया। बहुत सारी, देर आर सेवरल पार्टीज इन सेवरल, इफ सेवरल पार्टीज कॉम्पीट फॉर पावर, बहुत सारे लोग मिलके पावर के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं, and more than two parties have a chance of coming to power। दो पार्टी से ज़्यादा लोग जो है जब पावर में आ सकते हैं, either on their own strength और in alliance with other, अपने बल पे आ सकते हैं या फिर एक दूसरे के साथ मिल के आ सकते हैं। ओके, तब we call it as a multi party system। इंडिया में ये अक्सर होता आया है, वन पार्टी हैज़ नॉट वन द मेजॉरिटी, तो बाकी की जो पार्टीज़ हैं, बाकी के जो पार्टीज़ हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं।
कि आप चलिए, आप गवर्नमेंट बनाइए, हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी। वी हैव अ मल्टी पार्टी सिस्टम इन इंडिया। लेकिन क्या होता है, इन दिस सिस्टम गवर्नमेंट इज़ फॉर्म बाय वेरियस पार्टीज़। अलग अलग पार्टीज़ होती हैं। कभी अकेले कोई पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती है। समटाइम्स व्हाट हैपन्स, मेनी पार्टीज़ दे कम टुगेदर, कोएलिशन होता है, साथ में मिलके और उसके बाद गवर्नमेंट बनाते हैं। तो पार्टीज कम टुगेदर इन अ कोएलिशन। कोएलिशन मीन्स साथ में मिलके पार्टी बनाते हैं। एंड सेवरल पार्टीज इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम, बहुत सारी पार्टीज जब एक साथ हैंड्स ज्वाइन करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस, इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करते हैं, पावर विन करते हैं, इट इज़ कॉल्ड एन अलायंस। अलायंस, फ्रेंडशिप, गठजोड़, गठबंधन, ठीक है, साथ में मिलके कोएलिशन करते हैं। दे कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड विनिंग पावर, इट इज़ कॉल्ड एन अलायंस और अ फ्रंट। इसको एक क्या कहते हैं, अलायंस कहेंगे या फ्रंट कहेंगे। जैसे इंडिया में 3 such major alliances happened। 3 बारी ऐसा कोएलिशन गवर्नमेंट was formed। एक बारी 2004 में इन द elections that had happened 2004 में, it was a very big incident। many of you might not have been born also, लेकिन it was an incident जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। parliamentary elections were there, national democratic alliance was there, democratic alliance, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस एंड द लेफ्ट फ्रंट, सबने मिलके पावर में आके पार्टी बनाई। मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है, थोड़ा सा मेसी होता है, थोड़ा सा मतलब लोगों, कितनी बार पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि ये इतनी सारी पार्टीज मिलके कर क्या रहे हैं, व्हाट आर दीज पार्टीज डूइंग। तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो जाती है। एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो अलाउइंग वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट, काफ़ी तरीके के लोग रहते हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम जैसे इंडिया में आप देख लीजिए, हाउ कैन अ पर्सन लिविंग इन केरला नो अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ द पर्सन लिविंग इन समवेयर नॉर्थ ईस्ट, असम। कहाँ केरला है, कहाँ असम है। तो वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट, केरला के रहने वाले लोगों की रिक्वायरमेंट्स अलग होगी और नॉर्थ ईस्ट में जो रह रहे हैं असम में, उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग है। and enjoying political representation, both of them are enjoying। Kerala से भी candidates will win the election and go and sit in the parliament। Assam से भी there are people who win the elections and go and sit in the parliament। तो जितना उनको आसाम के बारे में पता है, जितना उनको गुवाहाटी के बारे में पता है, उतना हो सकता है बाकी के कैंडिडेट्स को नहीं पता हो। Many people might not be knowing about it, okay? So they are enjoying political representation। Each and every individual, each and every party enjoys political representation। Politically they represent, politically they take up the challenge। Political representation has to be there। तो अब हमने तीनों देख लिया। Just now we discussed about all the 3, 1 party system, 2 party system and multi party system। इतने तरीके के जब सिस्टम हैं, सो मेनी काइंड्स ऑफ सिस्टम्स आर देयर, सबसे अच्छा कौन सा है, इसका सबसे अच्छा आंसर क्या है? बेस्ट आंसर टू दिस इज़ वेरी कॉमन, दिस वेरी कॉमन क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर ये है कि दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन। द बेस्ट आंसर टू दिस इज़ वेरी कॉमन क्वेश्चन इज़ दैट दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन। कि कौन अच्छा, देखो भाई, चाइना वाले बोलते हैं 1 पार्टी सही है, यूएसए एंड ब्रिटेन वाले कहते हैं कि भैया 2 ही पार्टी होनी चाहिए, इतनी सारी पार्टी होती हैं तो आपस में लड़ती रहती हैं। इंडिया वाले कहते हैं सो मेनी पार्टीज आर देयर, लेकिन इतने सारे लोग भी तो हैं, विद सच अ बिग पॉपुलेशन, लार्ज पॉपुलेशन, हाउ कैन अ सिस्टम वर्क इन 1 पार्टी और अ 2 पार्टी सिस्टम। बाकी के लोगों का क्या, इतने तरीके के लोग जो इंडिया में रह रहे हैं, उनको उनका अधिकार किस तरह से मिलेगा? हाउ विल दे गेट अ प्रॉपर representation? That's a question। So party system is not that somebody can choose or some country can decide। as per the necessity, जैसी ज़रूरत होती है उसी हिसाब से पार्टी बन जाती है।
पार्टी इज इन एनी कंट्री कैनॉट चूज अ पार्टी, काफ़ी दिन लग जाते हैं एक पार्टी को बनने में. इट टेक्स लॉन्ग पीरियड इट टू इवॉल्व अ पार्टी. एक पार्टी के इवोल्यूशन के लिए बहुत लंबा टाइम लगता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सोसाइटी. समाज कैसा है, वॉट इज़ द सोसाइटी लाइक, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं. तो हमारी सोसाइटी में पता है, द अपर कास्ट, द लोअर कास्ट, द डाउन ट्रॉडन, द पुअर पीपल, हर एक लोग चाहते हैं कि देयर शुड बी रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट. उनका कुछ ना कुछ अधिकार उनको मिलना चाहिए इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में. और सबसे अच्छा तरीका है टू गिव देम देयर राइट्स, टू लेट देम practice their rights to be an equal citizen in the country. वो जैसा चाहते हैं वैसा ही उनको अधिकार मिलना चाहिए. They should get that kind of a privilege. तो special circumstances are there. किस हालात में कौन सी पार्टी बनी है. जैसे अगर इंडिया हैज़ evolved a इंडिया में there is a multi party system. तो सोशल एंड जोग्राफिकल डाइवर्सिटी इन सच अ लार्ज कंट्री, इतनी बड़ी कंट्री का सोशल डाइवर्सिटी, जोग्राफिकल डाइवर्सिटी इज़ नॉट ईजली एब्जॉर्ब्ड. आसानी से ये डाइवर्सिटी ख़त्म नहीं हो सकता. 2 या 3 पार्टी मिलके इतनी बड़ी लोगों के डिमांड्स को, इतने ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन के रिक्वायरमेंट्स को पूरा ऐसे नहीं कर सकते. They cannot complete it like this. Okay, so no system is ideal for all countries and all situations. हर एक देश के लिए, हर एक कंडीशन में कोई भी सिचुएशन जो है, कोई भी सिस्टम जो है वो आइडियल नहीं है फॉर ऑल दी कंट्रीज एंड ऑल दी सिचुएशंस. ओके, ये देख लीजिए. अभी पार्टी सिस्टम्स के बारे में हम जो पढ़ रहे थे, just now that we were understanding about party system, 3 major types of party systems are there in the that exist at the state level. 2 states जहाँ पे किस तरह की पार्टी सिस्टम है, आप 2 states के बारे में पता कीजिए where there are such party systems. एक 2 party system है, एक मल्टी पार्टी सिस्टम है with 2 alliances, 2 तरीके के मित्रता, 2 तरीके के लोग. एंड मल्टी पार्टी सिस्टम, बहुत सारी पार्टीज़ हैं, छोटी छोटी ग्रुप्स भी हैं. मेनी स्मॉल ग्रुप्स आर देयर विच ऑल्सो वांट टू पुट अप देयर डिमांड्स इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट, पुट अप देयर डिमांड्स फॉर अ प्रॉपर गवर्नेंस. तो क्या इन पार्टीज़ की हम डिमांड को नहीं मानेंगे? क्या इन लोगों को डेमोक्रेसी में रह के अपना हक नहीं चाहिए? सो वी नीड टू थिंक अबाउट इट. ना एक यहाँ पे देखो. सो जस्ट सी दिस चाइल्ड इज सेइंग आई रियली लव दिस कार्टून कैरेक्टर. ये बिल्कुल आप लोगों की तरह है, छोटे सा बच्चा है जिसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं. आई वंडर हाउ पॉलिटिशियंस मैनेज दीज कोएलिशंस. पॉलिटिक्स में जो पॉलिटिशियंस हैं वो कैसे ये साथ में मिला जुला, हाउ डू दे मैनेज दी कोएलिशन, साथ में मिलके करने वाला काम आखिर कैसे करते हैं. 4-5 पार्टी मिलके एक साथ, हाउ डू दे डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, व्हाट आर द मेजर डिसीजंस टेकन बाय देम. एंड आई कांट इवन रिमेंबर द नेम ऑफ द पार्टी. सारी पार्टीज का बेचारे बच्चे को नाम तक याद नहीं है. हाउ क्यूट. ओके, चलो, दैट इज देयर. Now what we are discussing, एक यहाँ पे one passage is there, children, we need to understand a story है. It's a story, moral force in politics. Politics में I mean दिल और दिमाग, लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा दिल से काम नहीं लिया जाता है, बहुत दिमाग से काम करना पड़ता है. It's not like that. What is the moral force in politics? Politics में किस तरह का आइडिया काम करता है, वॉट इज़ द काइंड ऑफ आइडिया दैट वर्क्स इन अ पॉलिटिकल सिस्टम, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. ओके, तो ये एक इमेजिनरी स्टोरी है. दिस इज़ एन इमेजिनरी नैरेटिव. देखो इसमें क्या कहा जा रहा है.
एक देर इज़ वन कैरेक्टर इन दिस स्टोरी, उनके नाम से ही ये स्टोरी शुरू हो रही है. लेट्स चेक आउट. सो वी विल अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ किशन जी. किशन जी की कहानी समझते हैं. किशन जी क्या हैं कि MP हैं वो. MP is member of parliament. Yes, I think you might be definitely knowing about the member of parliament. There is a difference between जो पार्लियामेंट में जाके बैठ रहे हैं, पार्लियामेंट की सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं. एंड ही इज़ फ्रॉम विच प्लेस? ही इज़ फ्रॉम संबलपुर इन उड़ीसा. संबलपुर उड़ीसा में इट्स अ वेरी प्रोमिनेंट प्लेस. संबलपुर 1962 में, बहुत पुरानी कहानी है. इट्स क्वाइट ओल्ड. ठीक है, 40 years ओल्ड अराउंड, राइट. तो किशन जी क्या थे ना, किशन जी ने कहा कि एक देयर शुड बी अ सेपरेट, देयर शुड बी एन ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल फॉर्मेशन. अब ये ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल फॉर्मेशन क्या कहना चाह रहे थे? क्वेश्चन क्या था? देयर वॉज कॉन्वर्सेशन. एक कुछ लोग मिलके, कुछ औरतें मिलके बात करती. सुधा, करुणा, शाहीन एंड ग्रेसी, all 4 women had led very powerful people's movement. मतलब all these 4 women जो बैठ के वहाँ बातें कर रहे थे, उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स कैरी फॉरवर्ड किए थे. दे वेर मीटिंग इन अ विलेज इन उड़ीसा. उड़ीसा के एक विलेज में ये मिलके अवे फ्रॉम देयर रोज़ की जो उनकी काम, भाई या रोज़ औरतों का बहुत सारा काम होता है. रोज़ का जो काम होता है उससे अलग बैठ के दिन प्रतिदिन की जो उनकी स्ट्रगल्स थी उससे अलग हट के ये कुछ सोच रही थी. दे स्टार्टेड टू थिंक अ फ्रेश, ताज़ा ताज़ा सोच रहे थे. क्या? फ्यूचर ऑफ पीपल्स मूवमेंट. ये इतनी सारे मूवमेंट करते हैं, आखिर इस मूवमेंट का मतलब क्या है? What is the outcome of these movements? अब काफ़ी बहस हो रही थी, काफ़ी सारे डिस्कशंस हो रहे थे. जस्ट सी द डिस्कशन टर्न्ड टू किशन जी. किशन जी के तरफ ये डिस्कशन मुड़ गया. Who was a friend, a political philosopher and a moral guide by all the movement groups in the country. सारे movement groups में he was like a friend, philosopher, a guide by all the people in the country. And he said, he had very well argued, he had argued that people's movement should enhance politics openly. enhance बढ़ाना, खुल के पॉलिटिक्स के ऊपर बातचीत होनी चाहिए, खुल के पॉलिटिक्स के ऊपर डिसीजंस होने चाहिए. ये जो इनका बहस था ना, हिज आर्ग्यूमेंट वॉज सिंपल येट पावरफुल. बहुत सिंपल था लेकिन बहुत मतलब की बात कह रहे थे. क्या कहना चाह रहे थे? मूवमेंट्स फोकस्ड ऑन सिंगल इशू आर सिटी. भाई छोटी एक कोई चीज़ को लेके मूवमेंट कर रहे हैं, तो जब तक वी आर वांटिंग द चेंज, लिमिटेड चेंज वुड बी देयर. थोड़ा बहुत ही समाज में बदलाव आएगा. इट वोंट बी अ वेरी लार्ज स्केल चेंज और बेसिक चेंज इवन इन द एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. तो हमको क्या चाहिए? पीपल्स मूवमेंट मस्ट बी कैरिड फॉरवर्ड, लेकिन इट मस्ट एस्टैब्लिश अ पॉलिटिकल फॉर्मेशन जिसमें कि देयर शुड बी अ मॉरल फोर्स. दिल से सोच के काम करना पड़ेगा. दैट इज मॉरल फोर्स. मॉरालिटी होनी चाहिए. ऐसे भी पॉलिटिक्स में मॉरालिटी खत्म होती जा रही है. अच्छे बुरे का भेदभाव लोग भूल रहे हैं, सिर्फ अपना भला देखते हैं, सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं. आम आदमी का, गरीब आदमी का कि क्या ज़रूरतें हैं, कैसे वो गुजारा कर रहे हैं, इसके बारे में कोई नहीं सोचता है. ओके. अब किशन जी नेवर क्लैरिफाइड. उन्होंने ये बताया नहीं कि ये वो क्या चाह रहे थे. एक्चुअली व्हाट ही वांटेड, ही कुड नॉट क्लैरिफाई व्हाट दैट ऑर्गेनाइजेशन विल बी. एंड एक ऑल्टरनेटिव की बात कर रहे थे. कंटिन्यूअसली ही वॉज टॉकिंग ऑफ एन ऑल्टरनेटिव कि देखो एक कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, एक कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए. ऑल्टरनेटिव हैज़ टू बी देयर और अ थर्ड फोर्स इन पॉलिटिक्स. ओके. लेकिन ऑल्टरनेटिव फोर्स का मतलब ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी बना लें, फिर पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगी, फिर पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स सिर्फ अपना भला सोचेंगे, तो सॉल्यूशन तो निकल के नहीं आया ना.
no solution is found out. So she felt that old style political party, पहला जो political party चल रहा था, it was not the right instrument for social change. Social change के लिए वो बिल्कुल भी सही नहीं था. Sudha said, I have thought about it several times, and she is saying कि struggle against displacement, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर struggle करना है. There are lot of points and there are lot of issues to be struggled for. Struggle against displacement, ग्लोबलाइजेशन, लोगों को एक जगह से दूसरे जगह कर दिया जाता है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है ऑन इतना लार्ज स्केल, अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, जेंडर ऑपरेशन, और एक ऑल्टरनेटिव काइंड ऑफ डेवलपमेंट, एक अलग तरीके का बढ़ावा होना चाहिए, बढ़त होनी चाहिए. ये सारा जो है इट इज़ ऑल दिस इज़ पॉलिटिकल. लेकिन ये सारे मूवमेंट्स होते हैं. वी फॉर्म अ पार्टी, ऑल द गुडविल वी हैव अर्नड ऑल दीज ईयर्स, इतने दिन जो हमने गुडविल मतलब इतना नाम जो कमाया है वो सब खो जाएगा. पीपल विल थिंक, वो भी फिर हम एक पॉलिटिकल पार्टी बना लेंगे, जैसे बाकी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में लोग सोचते हैं वैसे ही हमारे बारे में भी सोचने लगेंगे. व्हाट वुड बी न्यू इन दैट? ओके. और इसके बाद करुणा ने कहा, वी हैव सीन लॉट कैन बी अचीव्ड, बहुत सारी चीज़ें हमको मिल सकती हैं इन पुटिंग प्रेशर ऑन द एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज़. आज जो पॉलिटिकल पार्टीज़ काम कर रही हैं उनके वो हमको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं इफ़ पीपल रेस्पेक्ट आवर वर्क. हम जो काम कर रहे हैं उसको अगर वो रेस्पेक्ट करेंगे तो पार्टी को भी रेस्पेक्ट करेंगे, आइडियोलॉजी को भी रेस्पेक्ट करेंगे. दैट इज़ देयर. सो Shaheen was not very much happy with this conversation. She said, let's be very clear. बहुत देखो साफ साफ बात करते हैं. किशन जी wanted all the people's movement, जितना मूवमेंट चल रहा है उसमें एक नई पॉलिटिकल पार्टी बननी चाहिए. और he wanted this party, ये एक पार्टी वो बनाना चाह रहे थे जो थोड़ी अलग तरीके की, a different kind of a party. ही वॉज नॉट फॉर पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव नहीं कि मतलब एक पार्टी नहीं, एक ऐसी पार्टी बनाओ. कंप्लीट सिस्टम शुड चेंज बट फॉर एन ऑल्टरनेटिव काइंड ऑफ पॉलिटिक्स. किशन जी इज़ नो मोर, अब तो वो नहीं रहे, ही हैज़ पास्ड अवे. व्हाट वुड बी योर एडवाइस? ये 4 एक्टिविस्ट आखिर चाह क्या रहे थे और इनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? क्या एक पॉलिटिकल पार्टी जो है मॉरल फोर्स बन सकती है? मतलब पॉलिटिकल पार्टी को देख के लोग इतना आइडियलाइज करें, दे शुड आइडियलाइज द सिस्टम. किस तरह की पार्टी ये होनी चाहिए, दैट इज़ व्हाट इज़ मेंशन्ड हियर. ओके. देखो पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड देयर वर्किंग एंड देयर फंक्शंस, इससे हमको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं हम समझ रहे हैं, हमको वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. But then certain things needs to be very clear about. That is what is mentioned here. Next class children, we will be starting this new topic, popular participation in political parties. Very important one. We'll continue in the next class. Till then children, thank you so much and all the best to you.